वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी कंपटीशन मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताया था, मूल्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। मतलब अगर किसी वस्तु का अगर मूल्य अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी मात्रा या क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस रेशियो में मूल्य बढ़ता है उसी रेशियो में क्वांटिटी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। कम करने की बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 10 में से कितना कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे। पहले कितना था, 10। 10 से कितना हो जाएगा, 9। ये क्या है, इसकी प्राइस है ये। ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 9 से 10। 9 से 10 ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्राइस हमारा क्या हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, कम हो रहा है। 1 रेशियो कम हो रहा है, तो हमारी जो मात्रा होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 9 से 10 एक रेशियो में ही बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले वो कितनी यूनिट खा रहा, पहले कितनी यूनिट यूज़ कर रहा था, वो 9 यूनिट। अब कितनी यूनिट यूज़ कर रहा है, वो 10 यूनिट। यानी कि पहले वो 10 रुपये में 9 यूनिट कोई चीज़ लेकर आ रहा था, अब वो 9 रुपये में 10 यूनिट चीज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ गया हमारे अकॉर्डिंग, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 1 यूनिट बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, 9 से 9 पर, क्योंकि 9 से 10 हुआ ना, तो एक बढ़ा किस पर, 9 पर। परसेंटेज के लिए 100। इसकी फ्रिक्शन कितनी होती है, 11 सही 1/9%। ठीक है, की वृद्धि होती है। ये इसका आंसर है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई। तो पहले तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई है। कटौती कर दी गई है मतलब कमी हो जाएगी। ठीक है, मूल्य में यानी कि किसकी बात कर रहा है, वो प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे 5 का जो 20% होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पहले कोई चीज़ अगर 5 रुपये की मिलती थी तो उसमें कितने की कमी हो जाएगी, 1 रुपये की। ठीक है, प्राइस पहले कोई चीज़ कितने की मिलती थी, 5 की। अब 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% 1 होता है, कम कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, वो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 5 से 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, तो 5 में हमने 1 की कटौती कर दी, 4 हो जाएगा। इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब वो ये बोल रहा है कि हमने जो कटौती की है, अब उस कटौती को हमें क्या करना है, हटाना है। तो अब इस कटौती को हम कैसे हटाएंगे, देखिए इसमें कितनी कमी हुई थी, 5 से 4 हुआ था। यानी कि 5%, 5 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 क्या किया था, हमने 1 की कमी कर दी थी। लेकिन अब वो बोल रहा है कि हमें इसे वृद्धि करना है और नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना है। तो हमें कितनी वृद्धि करनी होगी, 4 से 5, 1 की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, कितना, 1 रेशियो की वृद्धि होगी, लेकिन कितने पर होगी, 4 पर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25% आएगा। एक बार और समझिए, इसकी जो प्राइस है वो बोल रहा है कि 20% की कटौती कर दी गई। ठीक है, 20% का जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, 1/5। 5 का 20% कितना होता है, 1 कम कर दिया हमने, तो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये कटौती तो हमने कर दी, लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, इस कटौती को वापस हमें हटाना है। तो मतलब बढ़ाने की बात कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से 5 बढ़ाने के लिए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। 4 से 5 1 बढ़ा रहे हैं ना, तो किस पे बढ़ा रहे हैं, 4 पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई।
ठीक है। तो मान लेते हैं वो उसकी जो पहले जो एक्स पर वो कितने की दलाली दे रहा था, वो 4% की दलाली दे रहा था। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, वो 4% से बढ़कर दलाली कितनी हो जाती है, 5% हो जाती है। ठीक है। अब एक्स की 4% दे रहा था, लेकिन वो 4% बढ़कर कितनी हो जाती है, 5% हो जाती है। तो आगे क्या बोल रहा है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले की जो अपनी इनकम थी, मतलब इसकी जो प्राइस था, एक्स था, एक्स पर 4% दे रहा था, अब 5% दे रहा है, तो वो कितने पर, वाई पर देगा। ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, वो दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो आय पहले थी वो आय सेम बाद में भी रहेगी। यानी कि कह सकते हैं कि जितनी आय पहले थी उतनी आय बाद में रहेगी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि जो आय पहले थी वो आय बाद में भी रहेगी। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंट से परसेंट हटा देंगे, तो एक्स बटे कितना आ जाएगा, बाय कितना हो जाएगा, 5/4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 4, कमी हो रही ना। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स और यहाँ पर वाई माना है, क्योंकि इनके बीच में हमें डिफरेंस देखना था। ठीक है। तो कितनी कमी हुई है, एक की कमी हुई है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे, कितने की, एक की कमी हुई है। कितने पर हुई है वो, 5 पर हुई है, क्योंकि पहले 5 थी अब 4 हो गई है। ठीक है। तो वो कितने पर होगी, 5 पर होगी। 5 पर क्यों होगी, क्योंकि पहले एक्स अपन ने क्या माना था, एक्स पर 4% दे रहा था ना वो। तो एक्स वाला जो है वो वैल्यू पहले रहेगी। तो एक्स पे एक्स बराबर कितना है, 5, यानी कि ये वैल्यू पहले थी। ठीक है। तो पहले 5 थी, अब हो गई 4, कितनी, एक कम हो गई, तो वो कितने पर हो जाएगी, 5 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100, जो 20% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।